ये कहानी है शिनिची इजुमी की, जो कि 17 साल का एक हाई स्कूल लड़का है, जहाँ पे उसकी जिंदगी आराम से कट रही होती है। बट एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है जब वो मिलता है मिगी से। अब ये मिगी कौन है ये पता चलेगा आगे की वीडियो में। तो चलो अब इस एनिमे की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो आराम से अपने कमरे में सो रहा है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं नाकामयाब रहा। शिनिची कहता है कि दुर्भाग्य की बात। तभी एक बार फिर से आवाज आती है, चुप रहो। और ये सुनते ही शिनिची उठ के बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो कहता है कि शायद मैं सपना देख रहा था। फिर हम देखते हैं उसके मॉम और डैड को, जो आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। और तभी अपना शिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाता है और अपने फादर से कहता है, मेरा ये हाथ सुन्न पड़ा हुआ है। उसकी मॉम उसे कहती है, रात भर एयरफोन लपेट के सोओगे तो क्या होगा। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे सिर्फ टोस्ट ही दे दो। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें पूरा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तभी शिनिची उस टेबल पे एक स्पाइडर को देखता है और वो उससे काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी माँ उससे कहती है, तुम ये कीड़े मकोड़े से कब तक डरोगे। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी पूछती है, डैड मम्मा कहाँ है। और तब तक वो अपना फेस शिफ्ट कर लेता है और वो कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि उसकी माँ की वहाँ पे लाश पड़ी हुई होती है और वो आदमी अपनी बेटी को भी खत्म कर देता है। इधर शिनिची अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त वहाँ पे आ जाती है और वो जैसे ही उसके सर पे हिट करने वाली होती है, शिनिची बिना कुछ देखे उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसे देख के शिनिची काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही थी। वो उसे बताती है, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। शिनिची इस पर जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने इस घबराहट में उसका वो पकड़ लेता है और उसकी दोस्त ये देख के दह के रेपटा देती है और उसे बदतमीज बोल के वहाँ से चली जाती है। ताचिकावा ये सब देख रही होती है और ये उसके क्लासमेट है। वो शिनिची से पूछती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। शिनिची भी बिल्कुल भी उसे समझा नहीं पाता। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, बट हाँ मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। फिर वो जाके अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। जब इधर टीचर सबको पढ़ा रहे होते हैं तो इधर शिनिची को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और उसकी आंख लगते ही हम देखते हैं जब वो कल रात गाने सुनते हुए आराम से सो रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक पैरासाइट आ जाता है जो उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, बट छींक की वजह से वो बाहर आ जाता है। और उसे देख के शिनिची काफी ज्यादा डर जाता है और उसे मारने के लिए अपनी बुक को उठाता है, लेकिन वो कहीं चला जाता है। फिर वो अचानक से हमला करता है और उसके हाथ में घुस जाता है और वो ऊपर जा ही रहा होता है, लेकिन वो अपने एयरफोन से उसे वहीं पे बांध देता है। और तभी उसके डैड आ जाते हैं कि शिनिची आखिर क्या हुआ। शिनिची उन्हें बताता है, बचाओ मुझे, मेरे हाथ में एक सांप घुस गया है। लेकिन उसके डैड को ये यकीन नहीं होता और कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कहीं तुमने कोई नशा वशा तो नहीं किया। लेकिन शिनिची उनसे कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में छेद करके वो अंदर चला गया। और इस पर उसके डैड कहते हैं, तो फिर दिखाओ कहाँ है वो छेद। और जब वो उन्हें छेद दिखाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में कोई भी होल नहीं होता। और ये देख के उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम नशा करते हो तो नशा करना छोड़ दो। और इसी के साथ उसका दर्द भी गायब हो जाता है। और इधर ताचिकावा उसे जगा देती है जहाँ उसके टीचर उसके सिर के पास खड़े हुए होते हैं और वो शिनिची से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता क्लास के दौरान तुम्हें मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन शिनिची इस पर जवाब देता है, क्या मैं थोड़ी ने मोबाइल यूज कर रहा था, मैंने तो इसे बंद कर दिया था। खैर सॉरी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेक में शिनिची एक विंडो के पास खड़ा हुआ होता है और तभी वहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त सातोमी मुरानो आ जाती है, बट वो शिनिची को देखते ही वहाँ से चली जाती है। और तभी इधर ताचिकावा भी आ जाती है और वो शिनिची से कहती है, चलो मैं तुम्हारे तरफ से उससे माफी मांगूंगी। खैर तुम बताओ, तुम ठीक तो हो। आज तुम सुबह से काफी अजीब बर्ताव कर रहे हो। शिनिची उसे जवाब देता है, शायद आज मेरा मूड सही नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि घर भी जल्दी चला जाऊँ। और वो अपनी आधी छुट्टी लेके घर के लिए निकल लेता है। फिर वो आके एक क्रॉसिंग पे रुकता है जहाँ पे बीच रोड पे एक छोटी बच्ची बॉल से खेल रही होती है, लेकिन इधर से एक कार आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उसे हिट करने वाली होती है, शिनिची थोड़ा रिएक्ट करता है और वो उस कार के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उस कार को अपने सिंगल हैंड से रोक देता है। और तब वो अपने हाथ को पहली बार बदलते हुए देखता है और ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे ये सब समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो सीधे अपने घर आता है और वो अपने बैग को फेंकता है और अपने ड्रॉर से एक चाकू निकालता है और अपने राइट हैंड से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथ हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और जैसे ही वो अपने हाथ पे अटैक करने वाला होता है तो उसमें से एक मुंह और दो आंखें निकल आती हैं जो उससे कहती है, मैं तुम्हारा दाया हाथ नाकाम हो चुका हूँ, उसे मैं खा गया। और ये सुनते ही शिनिची थोड़ा हंसने लगता है और उस पर अटैक कर देता है, बट उसका हाथ उसके चाकू को तोड़ के फेंक देता है। और वो एक बार फिर से उससे कहता है, मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा, इसलिए मुझे थोड़ा सिखा दो शिनिची। और ये देखने के बाद वो अपने सारे कमरे के पर्दे वगैरह बंद कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो। बट वो कहता है कि मैं थक गया और वो सोने के लिए चला जाता है। बट शिनिची
उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो उससे पूछने अभी बाकी है। जब उसे जगाने की कोशिश करता है तो दरवाजे पे उसकी माँ जाती है और उसे कहती है कि शिनिची बेटा क्या हुआ। शिनिची उनसे कहता है अंदर मत आना और हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपना कंप्यूटर खोलता है और उससे रिलेटेड सर्च करता है बट उसे वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आप से कहता है लगता है कि ये बीमारी और किसी को नहीं है। फिर इसकी मॉम की आवाज आती है कि शिनिची खाना तैयार है आ जाओ। और फिर उसके मॉम और डैड उसके स्कूल से जल्दी घर आने का कारण पूछते हैं। वो उन्हें सीधे मना कर देता है और कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और जब वो दूसरी बार खाना मांगता है तो उसकी मॉम को थोड़ी हैरानी होती है और फिर शिनिची तय करता है कि वो इसके बारे में वो अपने मॉम डैड को नहीं बताएगा। और उसी शहर में हम एक और बॉडी को देखते हैं जिसका सर गायब हुआ होता है और फिर एक और इधर शिनिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगले दिन जब शिनिची सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका हाथ काफी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। शिनिची उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चीज हो, क्या तुम कोई एलियन हो। वो कहता है कि एलियन क्या होता है। फिर वो जाके इंटरनेट पे चेक करता है जहाँ पे उसे कुछ फोटोज देखने को मिलती है। वो उसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता। और तभी शिनिची पूछता है क्या तुम स्पेस से आए हो, लेकिन वो फिर एक बार जवाब देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। और ये एक दिन पहले ठीक से नहीं बोल पा रहा था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक से बोल रहा है और एक दिन में उसने पढ़ना भी सीख लिया और कंप्यूटर भी यूज करना। वो उसे बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग पे काबू करना था और मैं इसमें नाकामयाब रहा। शिनिची ये सब सुन के थोड़ा शौक होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे दिमाग पे कब्जा कर लेते तो क्या होता। वो उसे बताता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अगर मैं ऐसा कर पाता तो पहले ही कर लिया होता। अगर मैं तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लेता तो तुम मैं हो जाता और तुम्हारा सर भी खुलने लगता। शिनिची इस पर कहता है कि लगता है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो पैरासाइट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे ब्लड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और अगर तुम मुझे अपने शरीर से अलग करना चाहते हो तो तुम्हें अपना राइट हैंड खोना होगा। तो फिर क्यों ना हम दोनों जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ दें और ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। और इधर शिनिची थोड़ा गुस्सा होता है और वो पैरासाइट एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है और फिर वो अपने रूम को देखता है जो पूरी तरीके से किताबों से भरा हुआ था और कहता है कि अब ये मुझे साफ करना होगा। जहाँ शिनिची हमेशा थोड़ा खाना खाता था अब उसे ज्यादा भूख लगने लगी और उसके डैड न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें उस लड़की और उसकी माँ की हत्या के बारे में बता रहे होते हैं। और तभी उसके डैड कहते हैं हे शिनिची ये देखो एक और कीड़ा। बट इस बार शिनिची डरने के बजाय उस मकड़ी को अपने हाथ में लेता है और उसे बाहर फेंक देता है और ये चीज देख के उसके पेरेंट काफी ज्यादा शौक होते हैं। जहाँ शिनिची हमेशा एक छोटे से कीड़े से डर जाता था अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है लेकिन इस बार वो अपने डेली वाले रास्ते से नहीं जाता, वो एक गली में से टर्न लेता है और इसी बीच वो पैरासाइट भी जाग आता है और उससे कहता है आखिर तुम ये किस रास्ते से जा रहे हो। शिनिची उसे बताता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, लेकिन वो पैरासाइट उसे वहाँ जाने से मना करता है। उसे वो बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और तुम पे कई सारे रिसर्च करेंगे। शिनिची कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे बताता है जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, दोनों एक दूसरे के साथ रह के जीते हैं। और तभी वो पैरासाइट उसे रुकने को कहता है। वो शिनिची को बताता है कि मेरे जैसा एक सामने है। शिनिची कहता है कि ये तुम कैसे बता सकते हो। वो पैरासाइट उसे बताता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपने ब्रेन वेव से उसे महसूस कर सकता हूँ और वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। वो पैरासाइट उसे रास्ता बताता है लेकिन शिनिची उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रजाति का क्या उसने उसके दिमाग पे काबू कर लिया है। वो पैरासाइट उसे कहता है कि शायद हाँ। और ये सुन के शिनिची काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, चलो यहाँ से भागते हैं। और जैसे वो भागने की कोशिश करता है वो पैरासाइट एक खंबे को पकड़ लेता है और उसे भागने से रोकता है। वो पैरासाइट उससे कहता है मुझे जानना है कि मैं क्या चीज हूँ और ये जानकारी तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है तो इसलिए मेरे साथ चलो। और फिर शिनिची मान जाता है और उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है और वो आके देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है। और तभी वो डॉग शिनिची की तरफ मुड़ता है और उस पैरासाइट से कहता है तो तुम भी नाकाम रहे। और फिर वो डॉग उस पे हमला करने वाला होता है लेकिन शिनिची का पैरासाइट उसे भागने को कहता है। शिनिची इस पे जवाब देता है आखिर तुमने ही तो यहाँ पे आने को कहा था और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। वो पैरासाइट उसे बताता है मुझे पता चल गया है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला है। और फिर वो डॉग अपने सिर को एक पंख बनाता है और उड़ने लगता है और ये पैरासाइट उस पैरासाइट को खत्म कर देना चाहता है। इधर शिनिची का पैरासाइट उससे कहता है हमें लड़ना होगा, वो हमें मारना चाहता है, अगर हम नहीं लड़े तो वो हमें मार देगा और अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। और फिर दोनों पैरासाइट की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ शिनिची का पैरासाइट पलक झपकते ही उस डॉग का हार्ट निकाल लेता है और वो तुरंत वहीं पे मर जाता है। और शिनिची के पैरासाइट को इस पैरासाइट से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि इसका कोर शरीर में था और उसने अपने सिर को एक पंख में बदल लिया और वो डॉग के ऑर्गन पे जिंदा था और जैसे उसका हार्ट बंद हुआ और ये भी खत्म हो गया। शिनिची को उसकी बातों से पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है और इसने बिना किसी हेजिटेशन के अपने ही प्रजाति को खत्म कर दिया। फिर शिनिची जाके अपना हाथ धोता है
जहाँ पे वो पैरासाइट उससे कहता है शिनिची पानी काफी ज्यादा ठंडा है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे वो पैरासाइट शिनिची के पास आया और यहाँ पे अपना फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। और अगर ये एनिमे का रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो और तब तक के लिए सायोनारा।